एवरीवन। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का, वो क्या है, क्वालिटीज़ ऑफ अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। देखो, अब बिज़नेस तो हम जान गए अपने फर्स्ट वीडियो से कि बिज़नेस क्या होता है। वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है जिसमें हम किसी चीज़ को परचेस करते हैं, सेल करते हैं या कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जो कि एक इकोनॉमिक चीज़ों पे बेस है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। इट मीन्स कि प्रॉफिट होगा, उसमें पैसे से रिलेटेड काम होंगे। तो क्या है, बिज़नेस हमारी एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। तो अब भैया, अगर कोई इंसान बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसकी क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं। इट मीन्स कि क्वालिटीज़ ऑफ अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हमारा टॉपिक यही है। तो सबसे पहला जो उसका क्वालिटी है, अ फाइन काइंड ऑफ मैन। इट मीन्स कि जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है या फिर जो बिजनेस का ओनर है, वो एक बहुत ही फाइन काइंड ऑफ मैन होना चाहिए। इट मीन्स कि उसमें एक तीन बहुत ही इफ़िशियंसी होनी चाहिए, जो कि क्या है, वो फिज़िकली, मेंटली और मॉरली एकदम फिट हो। इट मीन्स कि अगर वो फिज़िकली फिट रहेगा, या उसको कह सकते हैं, अगर वो रहेगा, मान लीजिए फिज़िकली फिट है, देन ही इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग मीटिंग्स। और स्टार्टिंग में बिजनेस की बहुत दौड़ भाग होती है, वो चीज़ें वो करने की क्षमता रखेगा, कैपेबल होगा। अगर वो मेंटली प्रिपेयर्ड है और मेंटली बहुत फिट बंदा है, तो वो क्या कर सकता है कि उसको जो भी बिज़नेस में प्रॉब्लम्स आ रही हैं या बिज़नेस में जो भी चीज़ें हो रही हैं, उस चीज़ों को वो सॉर्ट आउट कर पाएगा बिना ही ज़्यादा, जैसे डिप्रेस हो जाते हैं कुछ लोगों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो चीज़ें को सॉर्ट आउट करने की जगह डिप्रेस्ड हो जाते हैं तुरंत। तो वो बहुत बड़ी नेगेटिव चीज़ें चली जाती हैं। और बिज़नेस के स्टार्टिंग में चीज़ें हमेशा अच्छी नहीं होती हैं, वो चीज़ें बहुत गंदी तरीके से भी हो सकती है। इट मीन्स कि वो जल्दी ग्रो नहीं होता है, चीज़ों को बहुत मेहनत लगती है। तो एक बंदे को मेंटली भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और मॉरली इट मीन्स कि वो सोशली सबसे अच्छे से बातचीत करे, उसका मोटिव, उसका जो प्रोस्पेक्टिव हो वो एकदम पॉजिटिव हो, ठीक है, ताकि वो चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर सके। तो ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एक बिजनेसमैन में, कि ये उसकी तीन इसेंशियल क्वालिटीज़ तो हो ही हों। अगर ये चीज़ें हैं तो बहुत हद तक चांस होता है कि वो चीज़ों को अच्छे से देख पाएंगे और ग्रो कर पाएंगे। दूसरा है कि वो फॉरसाइट हो। इट मीन्स कि वो फ्यूचर प्रिडिक्शन करना जानता हो। फ्यूचर तो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, बट हम अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं। तो वो इंसान जो कि फ्यूचर प्रिडिक्ट करना जानते हैं, जो कि उनका अंदाज़ा बिल्कुल ठीक ठीक लग जाता है। इट मीन्स 100% तो नहीं, बट वो 95 to 100 के बीच में रहते हैं। अगर इस तरह से चीज़ें रहती हैं तो वो अच्छा रहता है हमारे बिज़नेस के लिए। अगर उनको पता है कि आने वाले समय में कोरोना आ रहा है, तो अब हमें क्या करना है, मास्क और इन सब चीज़ों का बिज़नेस स्टार्ट करना है। अगर कोई इंसान इन सब चीज़ों पे ध्यान देता था स्टार्टिंग में, जो जब स्टार्ट हुआ वेव वगैरह, फर्स्ट वेव स्टार्ट हुई, और जो इंसान उस वक्त मास्क वगैरह मैन्युफैक्चर शुरू करी, तो उनकी प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हुई। बट जो इंसान देखा देखी बाद में किए, तो उनकी प्रॉफिट उतनी ज़्यादा नहीं हुई। वो उस हद तक नहीं पहुंच पाए जिस हद तक स्टार्टिंग वाले पहुंचे थे। क्यों? क्योंकि वो लोग क्या थे, फॉर साइटेड थे। इट मीन्स कि वो अपने वीडियो कह रही हूँ, वो अपनी चीज़ों को अच्छे से कर पाए, क्योंकि वो चीज़ों को आगे तक देख पा रहे थे। समझ में आ रहा है? उसके बाद कि उनका जो करेज होना चाहिए, उनकी हिम्मत बहुत होनी चाहिए। उनकी हिम्मत अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि अगर उनके पास हिम्मत नहीं होगी, वो अगर डरेंगे या उनका करेज नहीं होगा, तो उनके लिए वो प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि अगर हिम्मत नहीं दिखाएंगे किसी भी चीज़ों को लेके, तो वो अपनी चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बिजनेस में बहुत सी चीज़ें ऐसी आती हैं जिसको सॉल्व करना पड़ता है, और विदाउट एनी काइंड ऑफ करेज हम चीज़ों को सॉल्व नहीं कर सकते। करेज इज़ रिक्वायर्ड, ओके। तो अगर उसके बाद हार्ड लेबर, इट मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड हो अपने वर्क को लेके, वो अच्छे से लेबर कर सकें। ये नहीं कह रही हूँ कि ईटा पत्थर उठाना शुरू कर दें, ये लेबरिंग मैं बात नहीं कर रही। लेबर मीन्स कि वो मेंटली भी अपनी चीज़ों को अच्छे से काम कर सके, फिर हर चीज़ को एकदम अच्छे से लेबरिंग मतलब चीज़ों को संभाल सके। हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करें, ठीक है। ये हुआ, उनको हार्ड लेबर होना पड़ेगा, ज़रूरी है। फर्स्ट सर्विस प्रॉफिट आफ्टरवर्ड। और कोई भी बिजनेसमैन अगर उसका, देखो, मेन मोटिव तो होता है कि वो प्रॉफिट अच्छे से ज़्यादा मैक्सिमाइज कर पाए, बट अगर वो ऐसा करने लगा तो उसकी जो गुडविल है वो गिर जाएगी, एकदम ख़त्म। सब बोलेंगे वो सिर्फ पैसे के लिए मरता है वगैरह वगैरह, ठीक है। बट
अगर कोई बिजनेसमैन सबसे पहले अपनी चीज़ों को देखता है, पहले सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, अपनी पहले ऑडियंस बनाने की कोशिश करता है, पहले अपने कस्टमर्स बनाने की कोशिश करता है, तो वो पहले अपनी सर्विस प्रोवाइड करेगा। और अगर कोई बिजनेसमैन अपनी सर्विस अच्छे से प्रोवाइड करता है तो उसकी अच्छी खासी कस्टमर बन जाते हैं। और अगर कस्टमर अच्छे हो गए तो वो बिजनेसमैन के लिए क्या है कि वो अपनी प्रॉफिट को भी आफ्टरवर्ड्स अच्छे से कंप्लीट कर पाएगा। इट मीन्स कि पहले एक बिजनेसमैन को सर्विस प्रोवाइड करने का मोटिव रखना चाहिए, उसके बाद किस चीज़ का मोटिव रखना चाहिए कि वो अच्छे से प्रॉफिट उन लोगों से ले सके। और हर एक बिजनेसमैन को अपनी चीज़ें कैसी करनी चाहिए, प्रिंसिपल्स और ऑनेस्टी के साथ करनी चाहिए। इट मीन्स कि कोई भी बिजनेसमैन है तो वो एक पर्टिकुलरली एक बिजनेस चला रहा है तो उसको किसी प्रिंसिपल्स पे काम करना चाहिए। मतलब उसको अपना कुछ प्रिंसिपल्स बना लेना चाहिए कि ये चीज़ें हैं, इसको मैं कभी ख़राब नहीं होने दूंगा, इन प्रिंसिपल्स पे, इन पिलर्स पे मैं काम करूँगा, उससे उसके काम में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ऑनेस्टी के साथ, इट मीन्स कि एकदम ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए ताकि क्या हो कि उसकी गुडविल बनी रहे, कोई भी उसमें प्रॉब्लम ना आए, कोई इलीगल काम ना हो सके। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी गुड बिजनेसमैन को होने के लिए, ताकि वो क्या कर सके, चीज़ों को अच्छे से कर सके और अपना बिजनेस चला सके। दूसरा है उसका गुड बिहेवियर। कोई भी बिजनेसमैन का बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर वो अच्छे से बिहेवियर अच्छा रखेगा तो उसके कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे, लोग उसकी तारीफ़ करेंगे तो कस्टमर टू कस्टमर चेन उसकी इंक्रीज़ करती जाएगी। मगर अगर वो रूड होगा या एरोगेंट होगा तो उसकी कस्टमर नहीं बन पाएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो अपना क्या कर सके, गुड बिहेवियर रखे अपने कस्टमर्स के साथ। फिर डिसिप्लिन। कोई भी बिजनेसमैन है तो उसके लिए डिसिप्लिन रिक्वायर्ड होती है। इट मीन्स कि अगर कोई बिजनेसमैन है वो बिना डिसिप्लिन के काम करेगा तो उसका कोई भी काम नहीं हो पाएगा। अगर वो डिसिप्लिन वे में हर काम को टाइम टू टाइम कर रहा है तो उसका क्या होगा, वो चीज़ें उसकी हेल्प करेंगी। किस चीज़ के लिए, अपने बिजनेस को अपग्रेड करने के लिए, ठीक है। और पोलाइटनेस, बिजनेसमैन को हमेशा पोलाइट होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए ताकि वो दूसरों का दर्द, तकलीफ या प्रॉब्लम को भी समझ सके। उसके बाद वैल्यू ऑफ टाइम। कोई भी बिजनेसमैन है तो उसको टाइम की वैल्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो टाइम की वैल्यू नहीं करेगा तो टाइम उसकी वैल्यू नहीं करेगा। अगर वो टाइम टू टाइम हर काम नहीं कर रहे हैं तो उसको प्रॉब्लम फेसिंग करनी पड़ सकती है। इट मीन्स अगर बिजनेसमैन अपने टाइम की वैल्यू कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क कर रहे हैं तो उनको सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता। उसके बाद कॉन्फिडेंस ऑफ कस्टमर। ऐसा काम करना पड़ेगा कि वो कस्टमर का कॉन्फिडेंस जीत ले। इट मीन्स कि कस्टमर दावे से कह सके कि नहीं अगर हम वहाँ से काम करवा रहे हैं तो काम परफेक्ट ही होगा, वो इंसान बहुत ईमानदार है, वो इंसान कोई भी चीज़ गलत नहीं करता। अगर हम ऐसा कॉन्फिडेंस कमा लेते हैं तो हमें सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। इंटेलिजेंस एंड अलर्टनेस। जो भी बिजनेसमैन है उसको इतना इंटेलिजेंट होना चाहिए, इतना क्विक एक्शन लेना चाहिए कि वो अपने बिजनेस में कोई भी कमी ना आने दे, ठीक है। और अलर्ट रहना चाहिए, हर चीज़ को लेके कैसा होना चाहिए, अलर्ट। कोई भी चीज़ें उसको बिजनेस को ख़राब ना कर सके, इस तरह से उसको अलर्ट रहना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। अलर्टनेस रहना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अगर कोई बिजनेसमैन अलर्ट नहीं रहेगा तो हो सकता है कोई अगला इंसान उसके बिजनेस में धांधली कर दे, कोई उसको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। इट मीन्स कि अगर ये सारी चीज़ें हैं किसी भी बिजनेसमैन के अंदर तो वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकता है। तो बिज़नेस के लिए ये सब चीज़ें की क्वालिटीज़ होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपको समझ में आया है कि बिजनेसमैन की क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं, सक्सेसफुल बिजनेसमैन होने के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड है, अगर आप इस कुछ चीज़ों को समझ गए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और उसके बाद बेल आइकन प्रेस कर दें, ठीक है। तो अभी चलते हैं, बाय।